हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 13वां वचन। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यूहन्ना की पुस्तक यूहन्ना ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लिखा है। और जो भाग हम देख सकते हैं यूहन्ना की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 1 से लेकर 18 तक, ये भाग एक भूमिका के रूप में हम देख सकते हैं जो हमको बताता है कैसे परमेश्वर का वचन इस धरती पर आया, अनुग्रह और सच्चाई से हमारे बीच में डेरा किया। प्रभु यीशु मसीह हमारे मरे और वो ही अनुग्रह हमें प्राप्त हुआ और परमेश्वर की संतान होने का अधिकार हमें मिला। 10वें से 12वें वचन में इस प्रकार लिखा है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर की संतान हम कब बन सकते हैं, इसके लिए मैं आपको 3 बातें बताना चाहूंगा। 10वें वचन में इस प्रकार लिखा है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। सबसे पहला उसे पहचानना है। हम देख सकते हैं सांसारिक लोगों ने उसे नहीं पहचाना, संसार के लोगों ने उसे नहीं पहचाना, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार नहीं दिया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं तो हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिलता है। हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, प्रभु यीशु मसीह के आजू बाजू 2 चोर थे, 2 डाकू थे। एक डाकू प्रभु यीशु मसीह से कहता है और एक डाकू ने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया कि वो परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर ने उसे अपनी संतान होने का अधिकार दिया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं तो हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिलता है। दूसरी बात हम देख सकते हैं 12वें वचन में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे 11वें वचन में, वह अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। सबसे पहला परमेश्वर को हमको पहचानना है, फिर पहचान के परमेश्वर को हमें प्रभु यीशु मसीह को हमें ग्रहण करना है। हम देख सकते हैं वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जो उसको ग्रहण नहीं करते वे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार नहीं पाते, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, यदि हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिलता है। अब तीसरा पॉइंट हम देख सकते हैं 12वें वचन में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें किन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जब आप उसको पहचान लेते हैं फिर उसे ग्रहण करना है, और तीसरा उसके लिए हमेशा विश्वास योग्य बने रहना है। ये 3 चीज करने से हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिलता है। और परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मतलब परमेश्वर के पास हमारे लिए बहुत सारे प्लान्स हैं, और वो प्लान्स हम देख सकते हैं इजरायलियों के जीवन में। इजरायली परमेश्वर की संतान है, और परमेश्वर ने उन्हें तब तक अगुवाई किया जब तक वे मिस्र से बाहर नहीं निकले। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, तो परमेश्वर की संतान होना हमारे लिए आवश्यक है। यदि हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं तो परमेश्वर के पास हमारे लिए बहुत सारे प्लान्स हैं
और वो हमें पूरे जीवन भर अगुवाई करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।